हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह माना जाता है क्योंकि यही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी हमें पानी, भूमि, सूर्य का प्रकाश और पेड़ पौधे प्रदान करके हमारी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करती है। इन संसाधनों का उपयोग विभिन्न चीजों के निर्माण के लिए किया जा सकता है जो निश्चित ही मनुष्य के जीवन को अधिक सुविधाजनक और आरामदायक बनाते हैं। आज से कुछ दशकों पहले तक कोई प्रदूषण की समस्या को गंभीरता से नहीं लेता था। प्रकृति से संसाधनों को प्राप्त करना मनुष्य के लिए सामान्य बात थी। उस समय बहुत कम लोग ही यह सोच सके थे कि संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग हानि भी पहुंचा सकता है। हम जितना भी प्रकृति से लेते, प्रकृति उतने संसाधन दोबारा पैदा कर देती। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति का भंडार असीमित है, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी बढ़ता गया। वनों को काटा गया, अयस्कों के लिए जमीन को खोदा गया। मशीनों ने इस काम में और तेजी ला दी। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव लोगों को पर्यावरण पर दिखने लगा। जंगल खत्म होने लगे, इसके बदले बड़ी बड़ी इमारतें, कल कारखाने खुलने लगे। इससे प्रदूषण की समस्या हमारे सर पर आकर खड़ी हो गई। प्रदूषण आज के समय में एक चुनौती बन चुका है क्योंकि इसके कारण लोग अपने जीवन में कई तरह के खतरों का सामना कर रहे हैं। औद्योगिक कार्यों और कई अन्य माध्यमों से निकलने वाले कचरे के कारण वायु, जल, भूमि जैसे हमारे प्राकृतिक संसाधन दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा प्रदूषित होते जा रहे हैं। यह जल, वायु और भूमि में मिलने के बाद मानव तथा अन्य जीव जंतुओं के स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। आज प्रदूषण के कारण शहरों की हवा इतनी दूषित हो गई है कि मनुष्य के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाला धुआं हवा में जहर घोल रहा है। इससे तेजी से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में तो प्रदूषण ने खतरे का निशान पार कर लिया है। कारखानों से निकलने वाला कचरा नदियों और डालों में बहा दिया जाता है। इससे होने वाले जल प्रदूषण के कारण लोगों के लिए अब पीने लायक पानी मिलना भी मुश्किल हो गया है। खेत में खाद के रूप में प्रयोग होने वाले रासायनिक खादों ने खेत को बंजर बनाना शुरू कर दिया है। इससे भूमि प्रदूषण की समस्या भी गंभीर हो गई है। इस तरह प्रदूषण तो बढ़ रहा है, किंतु प्रदूषण दूर करने के लिए जिन वनों की जरूरत है वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण कुछ ऐसे मुख्य प्रदूषण हैं जिनके कारण पर्यावरण दिन प्रतिदिन प्रभावित होता जा रहा है। वायु प्रदूषण को सबसे खतरनाक प्रदूषण माना जाता है। इस प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। इन स्रोतों से निकलने वाला हानिकारक धुआं लोगों के लिए सांस लेने में भी बाधा उत्पन्न कर देता है। दिन प्रतिदिन बढ़ते उद्योगों और वाहनों ने वायु प्रदूषण में काफी वृद्धि कर दी है, जिसने ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों से संबंधित कई तरह के स्वास्थ्य समस्याएं खड़ी कर दी हैं। उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों और दूसरे जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह उन्हें दूषित कर देता है। एक समय साफ सुथरी और पवित्र माने जाने वाली हमारी यह नदियां आज कई तरह के बीमारियों का घर बन गई है क्योंकि इनमें भारी मात्रा में प्लास्टिक पदार्थ, रासायनिक कचरा और दूसरे कई प्रकार के नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे मिल गए हैं। यह प्रदूषक पानी में मिलकर हमारे स्वास्थ्य को भी खराब करते हैं। इसके साथ ही जल प्रदूषण की यह समस्या जलीय जीवन के लिए भी एक गंभीर समस्या बन गई है, जिसके कारण प्रत्येक दिन कई सारे जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। वह औद्योगिक और घरेलू कचरा जिसका पानी में निस्तारण नहीं होता, वह जमीन पर ही फैला रहता है। हालांकि इसके रिसाइकल और पुनर्उपयोग के कई प्रयास किए जाते हैं, पर इसमें कोई खास सफलता प्राप्त नहीं होती है। इस तरह के भूमि प्रदूषण के कारण इसमें मच्छर, मक्खियां और दूसरे कीड़े पनपने लगते हैं, जो कि मनुष्यों तथा दूसरे जीवों में कई तरह के बीमारियों का कारण बनते हैं। इसके साथ ही भारी मात्रा में उत्पन्न होने वाले कचरे से भूमि विषाक्त भी हो जाती है। लगातार इंसेक्टिसाइड्स और दूसरे केमिकल्स का इस्तेमाल करने के कारण भी भूमि प्रदूषण में वृद्धि होती है। इस तरह के प्रदूषण को भूमि प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। ध्वनि प्रदूषण कारखानों में चलने वाली तेज आवाज वाली मशीनों तथा दूसरे तेज आवाज करने वाले यंत्रों से उत्पन्न होता है। इसके साथ ही यह सड़क पर चलने वाले वाहन, पटाखे फूटने के कारण उत्पन्न होने वाला आवाज, लाउडस्पीकर से भी ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि होती है। ध्वनि प्रदूषण मनुष्यों में होने वाली मानसिक तनाव का मुख्य कारण है, जो कि ब्रेन पर कई दुष्प्रभाव डालने के साथ ही सुनने की शक्ति को भी घटाता है।
रेडियो एक्टिव प्रदूषण का तात्पर्य उस प्रदूषण से है जो अनचाहे रेडियो एक्टिव तत्वों द्वारा वायुमंडल में उत्पन्न होता है। रेडियो एक्टिव प्रदूषण हथियारों के फटने तथा परीक्षण और खनन आदि से उत्पन्न होता है। इसके साथ ही परमाणु बिजली केंद्रों में भी कचरे के रूप में उत्पन्न होने वाली अवयव भी रेडियो एक्टिव प्रदूषण को बढ़ाते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व पर्यावरण को काफी हानिकारक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। यह प्रदूषक जल स्रोतों में मिलकर उन्हें दूषित कर देते हैं, जिससे यह हमारे उपयोग योग्य नहीं रह जाते। प्रदूषण दिन प्रतिदिन हमारे पर्यावरण को नष्ट करते जा रहा है। इसे रोकने के लिए हमें जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि हमारे इस पृथ्वी की खूबसूरती बरकरार रह सके। हमारे पास अपने पर्यावरण को बचाने के लिए अभी भी समय मौजूद है, परंतु इसके लिए हम सबको मिलकर संगठित प्रयास करने की आवश्यकता है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमें लोगों को वैश्विक स्तर पर जागरूक करने की आवश्यकता है। हमें अपनी जिम्मेदारी को समझने की आवश्यकता है और अपने ग्रह को स्वयं तथा अन्य दूसरी प्रजातियों के लिए और भी अच्छा बनाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, हरियाली की मात्रा अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्ष हो, आबादी वाले क्षेत्र खुले हों, हवादार हो, हरियाली से ओत-प्रोत हो। कल कारखानों को आबादी से दूर रखनी चाहिए और उनसे निकले प्रदूषित मल को नष्ट करने के उपाय सोचना चाहिए। प्रदूषण से बचने के लिए प्रदूषित ईंधनों को बंद करें।